नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बजने वाले हैं 9 और बच्चे हो गए हैं सारे तैयार स्कूल जाने के लिए। ईशु तो चली गई और गुड्डू 9 बजे जाती है और आज रूही पीयू भी लेट ही जाएंगी, है ना। और मैं दीदी को ट्यूशन छोड़ने जा रही। ट्यूशन नहीं, स्कूल में बोल, स्कूल में बस वो सुबह आ जाता है, उसे गुड्डू को छोड़ने जाना पड़ता है। वो अनुगा मुझे दीदी छोड़ने जानी बस में। पता नहीं क्या कह रहा। बस नहीं बोलते, उसे स्कूल बोलते हैं। स्कूल बस होती है, वो बस में ही तो जाती है दीदी स्कूल। अभी से इतना पता नहीं है, सोचा दीदी को पता नहीं कहाँ ट्यूशन जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं रहे, काफी दिन से ट्यूशन जाते हैं, तो इसको यही पता कि ट्यूशन जाती है। चलो आगे बेटा, जाओ बाय। आगे तेरे डैडी चल जा। रूही भी चली गई और अब मुझे करना है ये जो ये ऊपर सलाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम नहीं सलाते हम, सुबह के ही सलाते हैं। तो ये सला के आऊँगी, सूरज को दे के आऊँगी जल। तो जी जो जल था वो मैं दे आई हूँ सूर्य को, और ये जो माला है ये मैंने पहन ली है। ये पहन के रखते हैं, 1-2 घंटा भी पहन सकते हैं, पूरा दिन भी, या आप जितने दिन भी पहनना चाहते हैं इसको पहन सकते हैं। तो ये मैंने पहन ली है और बस अब हम करेंगे नाश्ता। बच्चे चले गए हैं स्कूल, बस मैं और गुड्डू के पापा रह गए नाश्ता करे बिना, और तो सबने कर लिया। तो बस करते हैं, फिर करेंगे और काम। मिलूंगी थोड़ी देर में। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले किचन का ही काम होता है सुबह के टाइम, और बस सारी किचन को साफ़ कर लिया, सफाई कर ली, और फिर धो दिए हैं सारे बर्तन। बर्तनों का भी सुबह के टाइम तो ढेर लग जाता है, और आंटी भी 2-3 दिन से नहीं आ रही है और उनकी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा। तो वो फिर बात भी हुई थी, आंटी कह भी रही थी, मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे तब आ जाना। तो यहाँ बर्तन करने के बाद फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया है, स्लैब वगैरह, जो टाइल वगैरह, क्योंकि रोज़ ही करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी छोड़ दो ना तो और ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, फिर अगले दिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैंने लगाई है मशीन, और कपड़ों का भी देखे कितना ढेर लग रहा, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है, और कपड़े कुछ हाथ से धोने वाले भी हैं और कुछ मशीन में। तो मशीन वाले मैंने डाल दिए हैं मशीन में, और जो हाथ वाले हैं तो वो बाद में धो दूँगी। तो फिर मैं आ गई हूँ कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए, और सुबह के टाइम तो इतनी हो नहीं पाती है, एक बार झाड़ू ऐसे ही निकाल देती हूँ। फिर किचन का काम करने के बाद फिर ही मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि टाइम भी मिल जाता है और अच्छे से भी हो जाती है। तो यहाँ बेडशीट मैंने सारी चेंज कर दी, क्योंकि मुझे धोनी है, और वो नई बेडशीट थी, 3-4 दिन हो गए लगभग डाली थी, और लाइट कलर की भी थी, तो गंदी हो जाएगी। तो मैंने चेंज कर दी है। और यहाँ देखिए आंटी भी आ गई है, और मैं उनको पूछ रही कि कैसी तबीयत है आपकी। वैसे मुझे लग रहा था कि आएंगी नहीं, इसीलिए मैंने किचन का काम सारा कर लिया था, बर्तन वगैरह। तो शाम के टाइम उनसे बात हुई थी, कह रही थी कि बेटे तबीयत ख़राब है, तो मैंने बोल दिया था फिर मैं आ गई होंगी। मैं बोल रही कि मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ, घर में भी परेशान हो रही थी। तो यहाँ बस मैं आ गई हूँ अब दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे के भी मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिए, और फिर उसके बाद दूसरे कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी, और फिर जो कपड़े धुल गए थे मशीन में वे निकाल दिए। और आंटी लगा रही है झाड़ू, और मैंने उनको बोल दिया कि आंटी आपकी जितनी भी हिम्मत हो इतना ही काम करना, वरना तो रहने देना, आप मैं कर लूँगी। तो मैं कहने लगी नहीं, क्योंकि देखो सब अपने जैसे ही होते हैं, जैसा हमारा दुख दर्द होता है उनका भी ऐसा ही होता है। मैंने रात भी उनको फ़ोन करके बोल दिया था, जब उनका फ़ोन आया था कि बेटे अभी देखती हूँ मेरी तबीयत कैसी है, मैंने बोल दिया कोई बात नहीं आंटी, जब तक आप ठीक ना हो जब तक मत आना। तो यहाँ बस उन्होंने झाड़ू लगा दी है, मैंने फिर, और किचन का तो मैंने कर लिया था, फिर पोछा मैंने अपने आप लगा लिया। मैंने कह दिया रहने दो, पानी का आप मत करो काम, क्योंकि फिर पानी में जाओगे तो फिर बुखार दोबारा से हो जाएगा। सबका देखो
ऐसा ही होता है, जैसा दुख हमारा है ऐसा ही उनका है। ये है भाई, वे काम करते हैं लेकिन हमें कभी भी उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो सबसे ऐसे ही कहूँगी कि भाई देखो, जब हमारे हेल्प के लिए वे काम करती है तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं तभी काम चलता है। और ये तो इंसान के काम ही आएगा तभी सारा काम होगा। तो बस मैंने उनको बोल दिया, उन्होंने झाड़ू लगा दी और बस फिर कपड़े मैं लगी हुई हूँ कपड़ों में। और जो हाथ से धोने वाले कपड़े नए क्योंकि गुड्डू ईशु के जन्मदिन के भी थे और रोई वाले दिन के भी, तो वो मैंने सारे हाथ से धो दिए। और जो नए कपड़े हैं वो मैं शैम्पू से धोती हूँ, इजी से भी नहीं धोती, शैम्पू से ही धोती हूँ क्योंकि शैम्पू से जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद बस फिर मैंने सारे फैला दिए हैं ऊपर। और कपड़े आज इतने सारे हो रहे थे, मुझे लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे कपड़े धोते, इतना टाइम लगा, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कपड़े फैला दिए। फिर मैंने सोचा चलो ये ऊपर की जो मोंटी है वो भी साफ़ नहीं हुई थी, नीचे का तो एरिया सारा लगभग क्लीन हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, जो मोंटी है वो रह रही है, तो मैं उसे भी करने आ गई। तो मेरे पास मैंने सोचा चलो करती हूँ, क्योंकि हमें 2 दिन बाद जाना है फिर गांव में दीपावली के टाइम, देखते हैं 1-2 दिन में जाएंगे। तो मैंने सोचा वरना तो ये फिर ऐसे ही रह जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर मैंने कर दी है मोंटी की भी सफाई। जो भी काम था इसमें ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जितना भी था झाड़ना पूछना करना और एक्स्ट्रा सामान निकालना था बस मुझे, तो वो मैंने कर दिया। और उसके बाद मुझे जाना था वैक्सीन लगवाने। और आज इसके पापा पहले चले गए थे, वैसे तो कई दिन से बोल रहे थे ये कि चल वैक्सीन लगवा आएंगे, 2nd डोज लगवानी थी हमें। तो फिर ये पहले चले गए, फिर इनका फ़ोन आ गया था कि भीड़ नहीं है ज़्यादा तो तुम आ जाओ। फिर मैं चली गई थी नीरज भैया के साथ और यहाँ मेरी जो वैक्सीन है वो लगी है। और ये है यहाँ का हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहीं गई थी मैं लगवाने के लिए। इसके पापा ने मेरे जाने से पहले लगवा ली थी और फिर मैंने भी लगवा ली। और काफ़ी लोग आ रहे थे वैसे तो, लेकिन फटाफट से नंबर आ गया था वहाँ पे, हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगी, लगभग 10 मिनट में हम लगवा कर आ गए थे फिर वापस। बालों का फिक्र है और चाहे कुछ हो ना हो सारी तो जी वैक्सीन हम लगवाया है, बाबूजी भी लगवाया है, मैं भी लगवाया है। और मुझे छोड़ कर जा लिए थे पहले ही, इन्होंने सोचा चल तू लगवा ले, इसका तो कुछ नहीं। मैं इसे छोड़ कर इसलिए गया था, मैं देख लूंगा वहाँ भीड़ है या नहीं है। वहाँ देखा मैंने भीड़ नहीं है तो मैंने तुरंत फोन कर दिया इसको। और ये कैसे गई थी? गई तो बाइक पर थी, आई पैदल। अच्छा, नीरज ने छोड़ दी होगी फिर। हाँ भैया रुई को लेकर आए थे ना, तो फिर वहाँ तक रोड तक छोड़ दी थी उन्होंने। तो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत बड़ा था। कई दिन से सोच रहे थे, बस यही कभी कुछ ये सेकंड वाली डोज थी हमारी, 2nd डोज थी, मुझे लग जाएगी। तो फिर हम सोच रहे गाँव में भी जाना, तो कहीं भी जाना हो फिर ये है कि भाई टेंशन फ्री हो जाते हैं अगर लग जाती है थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं होता ही है, केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा आदमी को, सभी को कोविड की वजह से। लेकिन फिर भी 50% टेंशन कम हो जाती है कोविड की। यह है भाई आगे तो टाइम के हिसाब से होगा जो कुछ भी, लेकिन यह अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, आगे ही है। तो लगी आज हमारी दोनों डोज कंप्लीट होगी। हाँ। तो बस मैं भी आ गई और लगभग 1 बज गया और बच्चे भी आ गए दोनों, रुई और ईशु आए हैं अभी। तो गुड्डू नहीं आई, गुड्डू का भी आने का टाइम है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आज करा क्या तुमने? आज तो बस यूँ समझ लो सुबह से जब से उठी थी आज मेरी रेल बन रही पूरी। काम कराओगा कुछ? ना, बैठी थी, सो रही थी, वो तो बेड पे पड़ी। अच्छा। काम कहाँ करूँ मैं, काम तो तुम ही करो सारा, वो सारा फैला पड़ा था। पता नहीं, सोचूं आज इतना काम करा, कल कम होगा, चल यो भी कर ले, फिर अगले दिन उससे भी ज्यादा हो जा। पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ, तो 1 हफ्ता हो गया यही हो रहा। रोज ये सोचती हूँ आज थोड़ा ज्यादा कर रही, कल तो कम होगा, चल कोई बात नहीं, लेकिन कल उससे भी ज्यादा हो जा काम। असल में कुछ तो त्योहार चल रहे थे, त्योहारों में कुछ काम तो थोड़ा ज्यादा हो जा। एक तो साफ सफाई का, फिर त्योहारों का, ऊपर ईशु का बर्थडे भी आ गया बीच में ही, और बस यही निकल गया ऐसा ही टाइम। अच्छा, बच्चों के साथ हो ही काम थोड़ा वही ज्यादा है। अरे नहीं, जब त्योहार हो जब तो फैला कर घेरते हैं पूरा। हाँ। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन वो संगवाना पड़े, जब दिखे त्योहार तो अगले दिन थोड़ा सा बढ़ जा काम इनमें त्योहारों में बच्चों बहुत के साथ। सच में ही सुबह से जब से उठी थी अब आके बैठी मैं बेड पे, और अब फिर खाना बनाना मुझे,
तू गुड्डू मुझे के आने बता का देती, टाइम है। कपड़े में धो देता तेरे। और कपड़े आज इतने कपड़े थे, कम से कम 100 कपड़े होंगे, ज्यादा तू ही मुझे चाहिए। जिक्र तो करती एक फिर थोड़ा आज सा। तो 10 बजे मशीन लगाई थी, अरे 12:30 बज गए जब फैला हाँ, गई। मशीन की आवाज सुन तो रहा था मैं। सुनो ही जाओ, तुम तो बैठे हैं, बता दो बात, करना तो कुछ नहीं करवाते, पहले तो करवा भी देते, नहीं कुछ भी करवाते हैं। मैं 50% काम मैं करूँ घर के। कौन सा? एटीएम पे तो पैसे नहीं लाया था परसों, तो वो भी मैं ही कर लिया करूंगी। सब्जी नहीं ला कर दी थी। हाँ, वो काम है। चलो एक दिन ऐसा करो, आप मेरा काम करो, मैं आपका करूंगी, हाँ बट पता ठीक है। लग जाएगा आपको। बस ठीक है। 50%। परसों को, कल को तो इतना नहीं होने का, कपड़े धोने का परसों को होगा, जब वो नहीं होगा। अब तई गाँव में जाना, 20,000 रुपए दे दिए। ले लियो, दे दूंगी। लाओ एटीएम, मैं क्या कहीं और था ड्यूटी करके लाऊंगी, नो बताओ। लाओ, होंगे तो ला भाई दूंगी आपको काट बता के। दूं, गाँव में जाएंगे हम कब हाँ। को? परसों। देख, परसों जाने का है प्रोग्राम, देखते हैं, भाई आएगा लेने के लिए, भाई भी आ सके, पापा जी भी आ सके, शेखर कुछ नहीं पता। शेखर भी आ सके, कैसे पता नहीं कैसा बनेगा प्रोग्राम, अभी हाँ, तो परसों पक्का जाने नहीं का है संडे को। तो फिर हम गांव में जाएंगे, और उसके लिए बस ये सोच रही कि जितना भी यहाँ का काम हो जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए ज्यादा रेल बन रही मेरी। मैं कहा यहाँ का हो जाएगा ना तो फिर तसल्ली से चले जाएंगे, अगर कुछ काम छूट जाए जैसा साफ सफाई का तो वो रह ही जाएगा, क्योंकि त्योहार है और त्योहारों के बाद कुछ नहीं होता। नहीं, छत की सफाई रह रही, नीचे का तो लगभग कंप्लीट सही है। हाँ, आज तो हो गया, बस जितना धोना रह गया वो कल दूंगी सुबह ही। छत की रह रही, छत पे बहुत ज्यादा गंदा हो रहा हाँ, है, वो ही है करेंगे, अगर मुझे करना होता मैं कर देती, वो ही यही करेंगे दोनों तीनों भाई। और हम जब करेंगे एक टेम्पू लाना पड़ेगा। टेम्पू तो सफाई करेंगे ये छत की। छत पे हो रहा कितना ही कुबाड़ा, और वो टेम्पू में ही बहुत जाएगा, सारा रिक्शा वगैरह ऐसा में नहीं जाने का, वो ऐसा ठेली वगैरह फैला में पड़ा सोच रहे जो थे, बहुत मिसयूज ज्यादा। है सामान, हाँ। क्योंकि जो नीचे का होता है या उधर से भी जो भी सामान होता है सारा ऊपर स्टोर में जमा हो जाता है। तो जी बस आज का जो काम था वो तो हो गया, थक गई, हालत होगी बहुत बुरी, और गुड्डू के आने का टाइम हो गया, मुझे बनाना खाना, क्योंकि उस आते ही खाना चाहिए, वो लेकर नहीं जाती लंच, और थक रही। खैर जैसा भी कैसा बनाऊंगी और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।